तो कैसे हैं ना आप लोग। आज मैं आपको ले चलता हूं एल साल्वाडोर की कहानी की फ्लाइट पर। सेंट्रल अमेरिका का यह छोटा सा देश जिसका मतलब है द सेवियर। बहुत पहले यहां पिपिल लोग रहते थे, शांति प्रिया और अपनी लाइफमैन मास्ट। फिर स्पेन से पेड्रो दे अल्वाराडो आया और सन साल्वाडोर शहर की नींव रखी। पिपिल लोगों ने अपनी जमीन के लिए लड़ाई की, पर स्पेनिश लोगों का कंट्रोल हो गया। इस तरह से एल साल्वाडोर की कहानी का पहला चैप्टर लिखा गया। थोड़ा एक्शन, थोड़ा ड्रामा। स्पेनिश लोगों ने अपना सिस्टम बनाया और अपने नियम और कानून लगाए। एल साल्वाडोर को कैप्टेंसी जनरल ऑफ ग्वाटेमाला का हिस्सा बनाया, जहां से उन्होंने अपना राज चलाया। इंडिगो और कॉफी की खेती से सारा फायदा स्पेन पहुंचता था और ये लोग अपनी मेहनत का फल नहीं देख पाते थे। लगभग 300 साल तक स्पेनिश लोगों ने राज किया और अपनी सभ्यता और संस्कृति को यहां फैलाया। 19वीं सदी में आजादी की हवा बहने लगी और लोगों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जगी। एल साल्वाडोर के लोगों ने सोचा, वुमेन भी अपना देश चाहिए, अपनी पहचान और अपना स्वराज। तो शुरू हो गया आजादी का संग्राम, जो धीरे धीरे जोर पकड़ता गया। फादर जोसे मतियास डेल्गाडो जैसे नेताओं का बड़ा हाथ था, जो लोगों को प्रेरित करते रहे। 15 सितंबर 1821 को एल साल्वाडोर ने स्पेन से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। यह दिन इतिहास में नमार हो गया। आजादी के बाद एल साल्वाडोर फेडरल रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा बना, जो एक नए युग की शुरुआत थी। पर जैसे जॉइंट फैमिली में झगड़े होते हैं, वैसे ही यहां भी होने लगे। राजनीतिक मतभेद उभारने लगे। 1828 के आसपास यह रिपब्लिक टूट गया और अलग अलग रास्ते अपनाए गए और एल साल्वाडोर एकदम अलग इंडिपेंडेंट देश बन गया। अपनी पहचान के साथ कॉफी की खेती पर फोकस किया, जो उनकी इकोनॉमी का मेन सहारा बनी और नए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। एल साल्वाडोर के लोगों के दिल की बात करते हैं। ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और उसमें भी रोमन कैथोलिसिज्म सबसे प्रोमिनेंट है। संडे को चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने मन को शांति देते हैं। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस चर्च से जुड़ हुए हैं, जैसे क्रिसमस और ईस्टर। रोमन कैथोलिसिज्म के अलावा प्रोटेस्टेंटिज्म भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर किसी को अपनी पसंद का विश्वास चुनने की आजादी होनी चाहिए। एल साल्वाडोर के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को माने, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। उनकी पॉजिटिविटी उनके चेहरों पर दिखती है। अगर आपका दिल साफ है तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। अब चलो थोड़ी पेट पूजा की बात करते हैं। एल साल्वाडोर का कल्चर उसके खाने में झलकता है। एल साल्वाडोर का कल्चर उसके खाने में झलकता है। सबसे पहले नाम आता है पुपुसा का। कॉर्न मील की रोटी जिसके अंदर चीज, बीन्स या पॉर्क भरा होता है। कॉर्न मील की रोटी जिसके अंदर चीज, बीन्स या पॉर्क भरा होता है। उसको फिर सल्सा और कुर्तिदो के साथ खाते हैं। यह कॉम्बिनेशन उनका ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक टेस्ट है। उनके ट्रेडिशनल कपड़े वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। औरतें अक्सर हुइपिल पहनती हैं, जो एक तरह का एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज होता है। ये कपड़े उनकी रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाते हैं। साल्वाडोरन लोग बड़े मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनके फेस्टिवल्स और गैदरिंग्स में फैमिली का रोल सेंट्रल होता है। म्यूजिक और डांस के बिना तो उनकी लाइफ अधूरी है। लैटिन म्यूजिक का रिथम उनके खून में है। हर इवेंट और सेलिब्रेशन में म्यूजिक और डांस जरूर होता है। उनकी डेली लाइफ में एक और चीज बहुत कॉमन है, वो है उनका प्यार नेचर के लिए। नेचर के साथ उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी मॉडर्न लाइफ की भाग दौड़ है, पर दिल से वो अभी भी अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। ये बैलेंस उनकी लाइफ को यूनिक बनाता है। आज का एल साल्वाडोर कैसा है? यह सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में आता है। हर देश की अपनी जर्नी होती है, उसमें कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ यादें जो हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं, और कुछ मुश्किल दौर भी आते हैं जो हमें और भी मजबूत बनाते हैं। एल साल्वाडोर ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। यह देश अपनी विरासत और संस्कृति में अमीर है, पर कहते हैं ना, रात के बाद सुबह जरूर होती है। यह सुबह एल साल्वाडोर के लिए नए अवसर लेकर आई है। आज एल साल्वाडोर एक नई दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नए विकास के प्रोजेक्ट्स और लोगों की मेहनत इस देश को नए ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं।
सबसे बड़ी ताकत एल साल्वादोर की है वहां के लोग। यह लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। वो हार्ड वर्किंग हैं, रेसिलिएंट हैं। अपनी मेहनत से ये लोग नए इतिहास लिख रहे हैं। गिरते हैं पर फिर उठ खड़े होते हैं और नए हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं और दुगनी मेहनत से अपने देश को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। यह जुनून ही एल साल्वादोर को अलग बनाता है। अगर आपको घूमने का शौक है तो एल साल्वादोर आपके लिए एक हिडन गेम हो सकता है। यह जगह अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत से आपका दिल जीत लेगी। तो दोस्तों, यह थी एल साल्वादोर की कहानी, एक छोटे से देश की बड़ी सी दास्तान। ये कहानी है उम्मीद की, हौसले की और नए सपनों की। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, शबा खैर और पुपुसास जरूर ट्री करना। यह एल साल्वादोर का एक खास स्वाद है।